हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ आई स्कोर 64 इन सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। देखो, इस बार है ना, अब न्यू स्कीम के अंदर अकाउंट्स का सिलेबस बढ़ चुका है क्योंकि सीए इंटर के भी बहुत सारे चैप्टर ऐड हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इजी इजी चैप्टर ऐड हुए हैं। तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि तुम मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं अकाउंट्स के अंदर वाली वीडियो चाहिए कि नहीं, ताकि तुम सिलेक्टिव स्टडीज़ कर सको। ठीक है, देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे को बेसिकली बताऊंगा कि अकाउंट्स में अपन कैसे पढ़ना चाहिए ताकि अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, और मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने बहुत कम समय में पढ़ा था। बाकी तुमने पहली वीडियो देखी रखी होंगी मेरी बहुत सारी, सो उनको भी जरूर चेक करना जिसमें मैंने ओवरऑल भी सब बताया। ठीक है ना, बाकी एंड में मैं तुम्हारे को वाली वीडियो दिखा दूंगा, मतलब दे दूंगा, तुम क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग अकाउंट्स की। देखो, एक चीज़ अभी से ठान लो, जब अब से आज से जब भी तुम वीडियो देख रहे हो उसके बाद से कोई भी इलुस्ट्रेशन करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करो, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू कुछ भी करो ना, सबसे पहले तो जैसे तुम कोई इलुस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो जो उस क्वेश्चन के अंदर देखो, मैंने क्या है, सी इंटर के अंदर मेरे 83 का स्कोर था अकाउंट्स के अंदर, तो मैं उसकी तक स्ट्रेटेजीज तुम्हारे को शेयर कर रहा हूँ, तो तुम्हारे नंबर भाई बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत तगड़ा मजा आ जाएगा, तुम ये करना। ठीक है, जैसे तुमने कोई इलुस्ट्रेशन करे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे मॉड्यूल के अंदर, देखो प्रायोरिटी अपनी मॉड्यूल, ये सबसे पहले अपन को मॉड्यूल कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही अपन को कोई क्वेश्चंस और करना है, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं। ठीक है ना, तो अपन ने जैसे कोई भी क्वेश्चन करा, अब देखो कोई अब एग्जाम से पहले तुम्हारे को कितने दिन मिलेंगे अकाउंट्स में, तो चलो तुम कितने भी दिन ले सकते हो, लेकिन 2 से 3 दिन। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तुम दे नहीं सकते, तो क्या करना है तुम्हारे को, अकाउंट्स के अंदर जो भी तुम्हारी इलुस्ट्रेशन है ना, उसके ऊपर जो भी कोई क्वेश्चन के अंदर कोई हार्ड कैलकुलेशन है, या फिर जो तुम्हें चीज़ नहीं आ रही, या फिर कोई लाइन है जिससे कोई एडजस्टमेंट है जो बहुत ज़्यादा घुमावदार है, वो तुम्हें उस क्वेश्चन के ऊपर, जैसे इलुस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन लिख रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर तुम्हारे को उसका आंसर लिख लेना है, मतलब जो चीज़ तुम्हें नहीं आ रही वो लिख लेना है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे को इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करना है। और साथ ही साथ जैसे ही क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, तुम्हारे को लिख लेना है ऊपर इजी, ताकि तुम जब एग्जाम के लिए जब वापस उसे पढ़ोगे ना, तो तुम उस पर समय बर्बाद ना करो। और जो घुमावदार लाइन है ना, जो एडजस्टमेंट वगैरह है, उनको क्वेश्चन में पहले ही मार्क कर दो, और तुम्हें लग रहा है कि यार ये कैलकुलेशन मैं गलत करूंगा, तो क्या करना, उस कैलकुलेशन को लिख देना उस इलस्ट्रेशन के ऊपर कि सॉल्व दिस कैलकुलेशन। अगली बार जब तुम एग्जाम के लिए, या फिर अगली बार जब भी पढ़ोगे ना, तुम सीधा देखोगे अच्छा ये वाली कैलकुलेशन करनी है, इस एडजस्टमेंट का क्या होगा, इसका मैं देख लेता हूँ ट्रीटमेंट कैलकुलेटर से, तुमने देखा आंसर में देखा, अच्छा हाँ ये मेरे को आता है। टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट टाइम ही है अपना। ठीक है ना, ऐसे तुम कर सकते हो। एक और चीज़ मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, एक बहुत ही शानदार टिप देने जा रहा हूँ, अभी करो, इंटर में करो, मतलब हर जगह हर टाइम करो, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हारे को। ठीक है, एक कॉपी मेंटेन करना, जैसे तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है ना, मैंने कॉपी बोल रहा हूँ, रजिस्टर नहीं, क्योंकि मैंने भी कॉपी मेंटेन कर दी थी, तुम रजिस्टर मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉपी में इतना ज़्यादा भरेगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लो वो अपने पास 200 पेज की है, तो 50-50 पेज, 4 सब्जेक्ट अपने फर्स्ट पेज पे लिख लिया, अकाउंट्स 51 पे लिख लिया, लॉ फिर 101, ऐसे तुमने चारों सब्जेक्ट को मतलब चारों भाग में बांट लिया 200 पेज की कॉपी को। ठीक है, अब जैसे अकाउंट्स के अंदर इलुस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आरटीपी एमटी पीवाईक्यू, देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, आरटीपी एमटी पीवाईक्यू प्रीवियस 3 अटेम्प्ट तक की सफिशिएंट रहती है वैसे। ठीक है, और मेन चीज़ अपने पास देखो, जो करंट अटेम्प्ट की एमटीपी है ना, मतलब आरटीपी और एमटीपी में से है ना, आरटीपी मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है एमटीपी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा सिलेबस बहुत ही कम हुआ है और तुम नहीं कवर कर पाओगे, तो सबसे पहले तो तुम्हारे को क्या करना है, अगर तुम नहीं कवर कर पाओगे ना, सबसे पहले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर कर लेना। उसके बाद तुम्हारी करंट ईयर की तुम्हारे को आरटीपी सॉल्व करनी है, और करंट ईयर की एमटीपी, और अगर टाइम मिल रहा है तो तुम्हारे को पिछले साल के पेपर सॉल्व करते जाने हैं। ये प्रायोरिटी में ये फ्लो रखना है तुम्हारे को सॉल्व करने का। ठीक है, इससे तुम्हारा बेस्ट रहेगा। अब देखो, मैं तुम्हारे को बता रहा था 50-50 पेज में अपन ने चारों सब्जेक्ट डिवाइड कर लिए। अकाउंट्स मतलब सारे सब्जेक्ट, ओवरऑल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसा करूँगा कि मैं लॉ में बता दूंगा, क्योंकि अकाउंट्स में इतना बच्चे देखते नहीं है। ठीक है, क्या करना है तुम्हारे को, चारों सब्जेक्ट में अपन ने डिवाइड कर ली, उसके बाद अपन को क्या करना है, जैसे अकाउंट्स में तुमने कोई भी इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पीवाईक्यू, आरटी कुछ भी करे ना, हर सब्जेक्ट में कुछ भी क्वेश्चन करे, जो चीज़ तुम्हें नहीं आई, जो एडजस्टमेंट तुम्हें नहीं आई, जो कैलकुलेशन तुम्हें नहीं आई, हर चीज़ में भाई कुछ ना कुछ तो होगा जो अपन को नहीं आया, वो तुम्हारे को सिंपली उस कॉपी में लिख लेनी है। मतलब एक बार दिमाग लगाओ हो क्या रहा है, जो तुम्हारे को आता है वो तो तुम्हें आता है, लेकिन जो तुमने नहीं आता वो तुमने उधर लिख लिया। अब क्या होगा, एग्जाम से पहले तुम उस कॉपी को पढ़ोगे, मतलब तुमने जितने भी अटेम्प्ट के पेपर करे, जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वो अपन ने वापस रिवाइज कर लिया। मतलब एक तरीके से कम समय में अपन ने सारे अटेम्प्ट के जो भी नहीं आता वो रिवाइज कर लिया। तो भाई मज़ा आ जाएगा इसमें, और इस उस कॉपी को तुम बार बार रिवाइज करोगे, जो भी नई चीज़ें पढ़ी वो भी तुम लिख लो। इनफैक्ट मैं अभी तक ये करता हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत शानदार चीज़ है, इससे अपन सबसे तगड़ा रिवीजन अपन करके जा रहे हैं इस हिसाब से, इसलिए ये ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर। ठीक है,
और बाकी सिंपल सा है। अब भाई अकाउंट्स है, अकाउंट्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो वो कैसे, भाई सबसे मेन चीज़ है अपने पास कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना। अगर तुम्हारी बिल्कुल भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, एक से दो क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहे हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, या फिर पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, वो तुम सिर्फ रिटर्न में कर लो। बाकी कैलकुलेटर से रफ सॉल्यूशन करो, टाइम बचाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आराम से लिख लोगे, इतना कोई दिक्कत नहीं है। 11th 12th में भी तुमने लिखा ही है ना अकाउंट्स, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अब तो MCQs वगैरह भी है ना, तो लिख लोगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी एक दो तुम मॉक टेस्ट पेपर वगैरह दे सकते हो, और मेरे चैनल पे ज़रूर रहना, क्योंकि मैं थोड़े दिनों के अंदर ही तुम्हारे को एक मॉक टेस्ट सीरीज दे दूंगा, उसमें मैं तुम्हारे को ये वाले पेपर सॉल्व कर लेना, और मैं तुम्हारे को चेक करके दे दूंगा और बता दूंगा कि तुमने क्या क्या गलतियाँ करी। सो उससे तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, ठीक है ना। और बाकी अकाउंट्स का तुम्हें भी एक चीज़ ही पता है, प्रैक्टिस, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम करते हो उतना ज़्यादा अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। इसलिए सिंपल सा है, अपना प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अब तुम्हारे को जितना ज़्यादा हो सके। बस वही है, तुम कितना स्ट्रक्चर्ड मैनर में तुम इसे पढ़ते हो, जो मैंने इस वीडियो में चीज़ें बताई उनको फॉलो करोगे, बहुत प्यारे रिजल्ट्स मिलने वाले तुम्हारे को। सो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी तुम्हारे को अगर कोई भी डाउट हो ना, मतलब तुम्हें हो सकता है तुम्हारे को स्पेसिफिकली डाउट हो, मेरे से पूछना हो, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे को इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ मेरी, यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। जो भी कोई भी मैं PDFs वगैरह, नोट्स वगैरह, या फिर एक और चीज़, चलो चलो सुनो सुनो, कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुम्हारे को मेरी भी वैसी कॉपी चाहिए तो। मैं मेरे पास पड़ी है, फाउंडेशन की भी कॉपी पड़ी है, उसके अंदर जो मैंने एडजस्टमेंट लिखी थी, हो सकता है तुम्हारी और मेरी डिफरेंट होगी, मेरे को जो चीज़ नहीं है वो तुम्हारे को नहीं है, वो अलग हो सकती है। तो वो मैं एक बार तुम्हारे को रेफरेंस के लिए भेज दूंगा टेलीग्राम में, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना अगर चाहिए तो। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, 100 लाइक्स का एम रखते हैं। सो यही था इस वीडियो के अंदर।